बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा बीसीए में एडमिशन लेने के लिए थ्रू सीयूटी 2024, जिससे आप बीसीए के मैक्सिमम कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। सीयूटी 2023 और सीयूटी 2024 में आखिर क्या मेजर डिफरेंस रहेंगे? क्या सीयूटी 2024 में सारे सेक्शन मैंडेटरी होंगे? और कौन सी हैं वो इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको याद रखनी है सीयूटी बीसीए सब्जेक्ट सिलेक्शन के दौरान? तो अगर आप भी 2024 में बीसीए में एडमिशन लेना चाहते हो थ्रू सीयूटी 2024, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे सीयूटी 2024 बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर बीसीए एडमिशंस। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज, मैं खुद हूं एक बीसीए ग्रेजुएट। मुझे है करियर कोचिंग एक्सपीरियंस और अपने इस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको गाइड करने वाला हूं आपके बीसीए कोर्स की जर्नी में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो बीसीए फंडास बाय सनस्टोन को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो स्टूडेंट, सीयूटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है वेरियस यूजी कोर्सेज के लिए, एक बहुत बड़ा एंट्रेंस एग्जाम बन गया है। और सीयूटी 2023 की बात करें तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा था वो 16 से 17 लाख गया था, और अपेयर करने वाले स्टूडेंट 14 से 15 लाख थे। तो इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए अगर हम सीयूटी 2024 की बात करें तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा है वो 20 से 25 लाख तक जाने वाला है, क्योंकि इसमें पिछले साल के ड्रॉप आउट्स और न्यू 12 स्टूडेंट भी शामिल होंगे। तो जाहिर सी बात है सीयूटी 2024 में ज्यादा कंपटीशन होने वाला है और ज्यादा बीसीए सीट्स फिल की जाएंगी। सीयूटी 2023 में जहां 250 प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था, वहीं 2024 के सीयूटी एग्जाम में यह आंकड़ा 350 प्लस होने वाला है। और पर्टिकुलरली बीसीए कोर्स की बात करें तो 2023 के सीयूटी एग्जाम में यहां पे 100 प्लस यूनिवर्सिटीज थी, लेकिन 2024 के सीयूटी एग्जाम में ये 250 से 200 तक होने वाली हैं। सीयूटी 2024 में अगर आप टॉप बीसीए यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना चाहते हो तो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो। तो जो सीयूटी एग्जाम में सबसे ज्यादा चीज मैटर करेगी वो करेगी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सीयूटी 2024 में स्ट्रीम वाइज बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए सेक्शन 1 में इंग्लिश और हिंदी जैसी रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। सेक्शन 2 में अगर आपने कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस पढ़ा है तो आप ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट। इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आप आर्ट्स स्ट्रीम से होने के बावजूद भी बीसीए के मैक्सिमम कॉलेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो टॉप कॉलेजेस की बात करें इस पैटर्न से तो आप आईपी यूनिवर्सिटी, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी और एमटी यूनिवर्सिटीज जैसे टॉप बीसीए कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो आर्ट्स स्ट्रीम के थ्रू। और कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए अगर बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो वो सेक्शन 1 में इंग्लिश या हिंदी जैसी रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेक्शन 2 में अकाउंटेंसी के अलावा आप कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस को ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम में ये पढ़ा है। और सेक्शन 3 में आपको जनरल टेस्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन से अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें तो गुजरात विद्यापीठ, जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर और हिट्स चेन्नई जैसे कॉलेजेस शामिल हैं, और इस पैटर्न से आप इस कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे। इन स्टूडेंट्स के लिए जो सीयूटी का बेस्ट एग्जाम पैटर्न रहेगा सब्जेक्ट वाइज वो रहेगा सेक्शन ए में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, सेक्शन 2 डोमेन टेस्ट में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस कॉम्बिनेशन से जो टॉप कॉलेजेस आपको मिलेंगे वो मिलेंगे जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी, और दूसरा कैंपसेस मिलेंगे आपको जीआईटीएम बेंगलोर और आंध्र प्रदेश। और नेक्स्ट हम बात करते हैं पीसीएम स्टूडेंट्स यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th में पीसीएम सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे। उनके लिए सीयूटी एग्जाम में बहुत ही बड़ी एडवांटेज होने वाली है, क्योंकि बीसीए के जो मैक्सिमम कॉलेजेस हैं वो मैथ सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को एलिजिबल मानते हैं। तो इसमें अगर सीयूटी एग्जाम पैटर्न के बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो पीसीएम स्टूडेंट्स सेक्शन ए में इंग्लिश और हिंदी जैसे रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेक्शन 2 डोमेन टेस्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ जैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट। और इस पैटर्न से अगर बात करें तो टॉप कॉलेजेस जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे गलगोटियास यूनिवर्सिटी, जीएलए मथुरा और केआर मंगलम यूनिवर्सिटी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको स्ट्रीम वाइज सब्जेक्ट सिलेक्शन का आइडिया हो गया होगा, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको सीयूटी सब्जेक्ट सिलेक्शन के दौरान याद रखनी है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि जो आप बीसीए कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो या टारगेट कर रहे हो, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बीसीए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सीयूटी का एग्जाम पैटर्न को जरूर चेक कर लें। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप जो आपको दिमाग में ये रखनी है कि सीयूटी के तीनों सेक्शन मैंडेटरी नहीं है, आप इंडिविजुअल सेक्शन को सिलेक्ट करके भी बीसीए में एडमिशन ले सकते हो।
तीसरी टिप की अगर मैं बात करूं तो सीयूटी का एग्जाम एक फ्लेक्सिबल एग्जाम है। आप जनरल टेस्ट देकर ही 50+ बीसीए कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। और फोर्थ टिप की अगर बात करूं तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप सीयूटी एग्जाम के तीनों सेक्शंस पे इक्वली फोकस करें ताकि आप बीसीए के मैक्सिमम कॉलेजेस में एडमिशन ले पाओ। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा हो, तो जरूर इसे लाइक एंड शेयर करें। और बीसीए रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, बीसीए फंडास बाय सनस्टोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस।